आईआरसीटीसी राम भक्तों के लिए एक बार फिर भगवान राम से जुड़े पवित्र जगहों के दर्शन कराने के लिए श्री रामायण यात्रा का आयोजन करने जा रही है। आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि यह यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से कराई जाएगी। 19 रात और 20 दिन की इस श्री रामायण यात्रा की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से होगी और दिल्ली में ही आकर खत्म होगी। यह यात्रा 24 अगस्त 2022 को दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। इस ट्रेन में सभी डिब्बे थर्ड एसी के होंगे और इसका किराया 67,200 रुपये से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान यात्रियों को फ्री ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मुहैया कराया जाएगा। हालांकि खाना शुद्ध शाकाहारी और निर्धारित होगा। इसके अलावा होटल में ठहरने और साइट विजिट के लिए बस की भी व्यवस्था होगी। होटल और साइट विजिट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली बस नॉन एसी होगी। मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि श्री रामायण यात्रा की शुरुआत दिल्ली से होगी। इसके बाद ये ट्रेन अयोध्या, नंदीग्राम, जनकपुर, सीतामढ़ी, बक्सर, वाराणसी, सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम, भद्राचलम से होते हुए दिल्ली आकर अपनी यात्रा समाप्त करेगी। जी, मैं अजीत कुमार सिन्हा, चीफ रीजनल मैनेजर आईआरसीटीसी लखनऊ, आपसे मुखातिब हो रहा हूं और हम लोग आईआरसीटीसी की तरफ से रामायण सर्किट यात्रा के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। रामायण सर्किट यात्रा जो है भारत गौरव ट्रेन पर आधारित ये रामायण सर्किट यात्रा है और इसका हाल के दिनों में सफल संचालन किया गया था और उसके पश्चात लोगों का उत्साह देखते हुए, पर्यटकों का उत्साह देखते हुए और देशवासियों का प्रोत्साहन देखते हुए एक बार फिर उसी सीरीज़ में हम अगली यात्रा 24 अगस्त से लेके आ रहे हैं। यह गाड़ी दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से ओरिजिनेट हो रही है और ये पूरी यात्रा 19 रात्रि 20 दिनों की है। इसका जो स्टॉपेज है उत्तर प्रदेश के अंदर 4 जगहों पे रखा गया है। वो अलीगढ़ जंक्शन, टूंडला, कानपुर और लखनऊ में रखा गया है। इस पूरी यात्रा के दौरान प्रभु श्री राम से जुड़े जितने महत्वपूर्ण स्थल हैं वो सारे दिखाए जाएंगे और इसमें अयोध्या से शुरुआत होगी। राम जन्मभूमि को देखने के बाद पूरी यात्रा सीतामढ़ी की तरफ प्रोसीड करेगी। सीतामढ़ी के बाद जनकपुर धाम जो नेपाल के अंतर्गत स्थित है वहाँ जाती है यात्रा। वहाँ से वापस आते समय बक्सर में रुकते हैं। बक्सर से वापस वाराणसी, फिर प्रयागराज, चित्रकूट, इसके आगे नासिक, हम्पी, सुदूर दक्षिण में फिर रामेश्वरम पहुंचते हैं और वापसी के दौरान कांचीपुरम और भद्राचलम होते हुए दिल्ली सफदरजंग को यात्रा वापस लौटती है। तब्दीली की गई है इसमें पिछली यात्रा जो थी वो 17 रात्रि 18 दिनों की थी और ये नई यात्रा 19 रात्रि 20 दिनों की है ताकि यात्रियों को, पर्यटकों को सारे स्थलों को ठीक से देखने का मौका मिले। यात्रा करने का शुल्क की बात की जाए तो कितना शुल्क रहेगा? इसमें जो खास बात है उसमें ये रखा गया है कि हर आय वर्ग के लोगों को इसमें शामिल होने का मौका दिया गया है, इसलिए किस्तों में पूरी राशि के भुगतान की सुविधा दी गई है। जो शुल्क है इसमें 73,500 रुपये का है और इसको अगर आप 36 महीनों में पे करना चाहते हैं तो प्रति माह प्रति व्यक्ति 2690 रुपये की शुल्क की अदायगी करनी पड़ेगी। इस बात का ख्याल रखा गया है कि हर निम्न आय वर्ग का लोग भी जिसके अंदर श्री रामायण यात्रा पर जाने की अभिलाषा हो वो इसमें शामिल हो सकता है। साथ ही इसमें कंफर्ट क्लास और प्रीमियम क्लास की भी सुविधा दी गई है। 19 दिनों की यात्रा में, 19 रात्रि की यात्रा में जो रात्रि विश्राम है वो 9 दिनों का है और उन 9 रात्रियों में हमने कंफर्ट क्लास और प्रीमियम क्लास कस्टमर की डिमांड पे उसको प्लान किया है कि जो कस्टमर जिस हिसाब से चाहते हैं वो उस चीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। तो बसों से घूमने की सुविधा, गाड़ी पर खाने पीने की सुविधा और इनफैक्ट सारी जो कीमतें हैं यात्रा के दौरान जो पैसे लगेंगे आपको घूमने में वो सारे आईआरसीटीसी के इसी शुल्क के माध्यम से पे किए जाएंगे। दूसरी कंपनी को लेना चाहते देखिए, आईआरसीटीसी भी मार्केट का एक फोर्स है और हमने भारतीय रेल से भारत गौरव ट्रेन लिया है और इस भारत गौरव ट्रेन में बेसिकली 14 कोचेज की एक ट्रेन है जिसमें 11 थर्ड एसी के कोचेज हैं और इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक पेंट्री कार है और उन कोचेज में लंबी दूरी तक यात्रा करने के लिए जो पैसेंजर फ्रेंडली फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी बनाई गई है। जो बाकी दूसरी कंपनियां हैं वो भी इस दिशा में प्रयास कर रही हैं
लेकिन अभी इस मामले में मेरी जानकारी नहीं। सीनियर सिटीजन को लेकर क्या कुछ इसमें इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जाने वाले में जो नंबर होगा वो सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों का। देखिए, इसमें खास तौर से बुजुर्ग लोग की यात्रा ज़्यादा होती है और हर व्यक्ति चाहता है अपने माँ पिताजी को या जो भी बुजुर्गवार हैं अपने घर में उनको भेजना चाहते हैं इस यात्रा पे। तो अभी शुल्क के मामले में ऐसा कोई विशेष कंसेशन नहीं है उनके लिए, एक्सेप्ट कि वो जो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की सुविधा है। लेकिन हाँ, इस मुद्दे को ध्यान में रखा जाएगा और आने वाली यात्राओं में जो संभव प्रयास होगा इस मामले में सहूलियत देने की वो हम लोग करेंगे। रखा गया है कितने साल तक के बच्चे का शुल्क नहीं लगता? देखिए, जो इंडियन रेलवे के नॉर्म्स हैं टिकटिंग के, वही नॉर्म्स इसमें भी लागू होते हैं। 5 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं उनके शुल्क नहीं लिए जाते।